सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आए हो बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे। बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं डांस रैंक वर्सेस रैंक के। तो आपको डाउट रहता है कि बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं अलग अलग। तो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे टॉप 5 जो डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे आते हैं, जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस है वो है हैंडलिंग ऑफ टाइज। सो इफ आई टॉक अबाउट रैंक, सो हियर यू कैन सी लीव गैप्स इन रैंकिंग सीक्वेंस व्हेन दे आर टाइज। And if I talk about dance rank, so here you can see does not have leap gaps in the ranking sequence. It assign the same rank to tied rows and continue with the consecutive rank. So यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप रैंक का यूज करते हो तो क्या होता है, रैंकिंग सीक्वेंस के बीच एक गैप प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा, कोई भी सीक्वेंस जो इक्वल होगा उनके बीच एक गैप आ जाएगा, वो गैप छोड़ देगा। और अगर मैं बात करूं डांस रैंक की, तो इसमें कोई भी गैप नहीं होता। अगर कोई भी ऐसे रैंक हैं जो क्रमिक हैं, जो कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे कि मान लो स्टूडेंट का रैंक आप दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि कुछ रैंक ऐसे होंगे जो टाई हो जाएंगे, मीन्स दोनों सिमिलर होंगे। जैसे कि उसका रैंक मान लो शुभ का रैंक 2 है और कोई भी स्टूडेंट है उसका भी रैंक 2 है। तो क्या होगा, जब वो एक दूसरे के साथ टाई हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा जो उसका रैंक होगा वो 3 आएगा। ऐसा नहीं है कि गैप दे देगा। इसमें क्या होगा कि जब अगर टाई होते हैं तो 2, जब टाई हो जाएगा तो 3 नहीं आएगा, सीधा 4 आएगा, उसमें एक गैप आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है रैंक और डांस रैंक के हैंडलिंग ऑफ टाइज के बीच में। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो है गैप इन रैंकिंग्स, सो कैन रिजल्ट गैप्स इन रैंकिंग सीक्वेंस ड्यू टू टाइज। एंड इफ आई सी डांस रैंक, सो ये क्या करता है, इंश्योर दैट देयर आर नो गैप्स इन रैंकिंग सीक्वेंस इवन व्हेन दे आर टाइज। सो जैसे कि पहले बताया था, रैंकिंग सीक्वेंस के बीच क्या होंगे, जब टाई होंगे उसकी वजह से रैंकिंग में गैप होगा। तो ये भी वही सेम है। तो रैंकिंग में क्या होगा, गैप होगा अगर रैंक का यूज़ करते हैं। बट अगर हम डांस रैंक का यूज़ करते हैं तो उसमें कोई भी गैप्स नहीं होगा। जो रैंकिंग सीक्वेंस होंगे उसमें टाई होंगे, फिर भी उसके होने के बाद भी, टाई होने के बाद भी उसमें रैंक में कोई भी, कह सकते हो आप, गैप्स नहीं होंगे। डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाएगी बट गैप्स नहीं होगा। तो ये आप कह सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिंपल वर्ड में लिख रखा है, जनरली फास्टर देन डांस रैंक बिकॉज इट असाइन रैंक विदाउट कंसिडरिंग डुप्लीकेट्स रिजल्टिंग इन पोटेंशियली सिंपलर प्रोसेसिंग। And dance rank typically involves additional processing overhead due to its handling of ties and consecutive rank which may impact performance. तो क्या होता है कि जब आप रैंक का यूज़ करते हो तो ये क्या करें, अगर कंपेयर करें रैंक डांस रैंक से, तो ये फास्ट होता है क्योंकि ये डुप्लीकेट कंसीडर नहीं करता और हमें सिंपल प्रोसेस प्रोवाइड करता है। और अगर मैं बात करूं डांस रैंक की, तो ये कुछ ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि ये डुप्लीकेट्स रैंक को भी रिजल्ट सेट में इंक्लूड करता है और रैंक को कंसेक्यूटिव बनाए रखता है, जिसकी वजह से इसके परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये बात हो गई परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, दैट इज फंक्शन टाइप। सो रैंक स्टैंडर्ड रैंकिंग फंक्शन दैट अलाउ फॉलो द सीक्वल स्टैंडर्ड रूल्स फॉर रैंकिंग। And dance rank variant of the standard ranking function that ensure consecutive ranks without gaps. तो अगर मैं बात करूं फंक्शन टाइप की, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड रैंकिंग फंक्शन को रिफर करता है जो कि एसक्यूएल के गाइडलाइंस को फॉलो करता है। एंड डांस रैंक की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड रैंकिंग के जो वेरिएशन और अल्टरनेटिव को रिफर करता है, जिससे कि ये इंश्योर करता है कि जो रैंक है वो क्रमिक बने रहें और कोई भी डुप्लीकेट हो या ना हो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें डुप्लीकेसी बनेगी बट गैप्स नहीं होंगे रैंकिंग के बीच में। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यूसेज इन पार्टीशन डेटा। सो रैंक दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड विद द पार्टीशन बाय क्लॉज टू रैंक रोज विद इन ईच पार्टीशन सेपरेटली बट दियर बिहेवियर विल बी डिफरेंट। एंड डांस रैंक की बात करूँ, सो सेम एज रैंक, जो यहाँ पे मैंने लिखा है सेम इसका भी होता है। तो क्या होता है कि ये रैंक जो होता है वो पार्टीशन बाय क्लॉज के साथ यूज किया जाता है,
जिससे कि रोज को सेपरेटली पार्टीशन किया जा सके, बट इसका बिहेवियर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो सेम ये भी यहाँ भी अप्लाई होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे इसका यूज होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, इसको मैं अपर केस में कर देता हूँ सेलेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा नेम, मैंने यहाँ दिया कॉमा, इसके बाद मैंने दे दिया क्लास, यहाँ पे मैंने दे दिया मार्क्स, इसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे रैंक। अभी मैं रैंक फंक्शन यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने दे दिया ओवर क्लॉज होता है ये, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टीशन बाई, ये भी मैंने बता रखा है बट मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लास ऑर्डर बाई मार्क्स, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ एज क्लास रैंक। अब इसको मैं किधर से लेता हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। तो ये हो गया हमारा एक क्वेरी। अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट में क्या आता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सभी स्टूडेंट का नेम आ रहा है, यहाँ पे क्लास आ रहा है, यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जो हमने एलियास नेम दिया था क्लास रैंक, एलियास नेम किसको बनाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या करा, क्लास को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, मीन्स क्लास को डिवाइड कर दिया। उसके बाद ऑर्डर बाई का यूज करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया मार्क्स को। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्लास रैंक 1 2 4। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि टाइज क्या होंगे जब इनके बीच में, अगर इनके सीक्वेंस के बीच में टाई होता है तो गैप्स छोड़ देता है, मैंने आपको ये बताया था। और रैंकिंग में भी बताया था कि गैप्स में रैंक हो जाता है, सॉरी रैंकिंग में जो होता है वो गैप हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है अभी क्लास रैंक, यहाँ पे देखो टाई हो गया, कैथी और आर्यन के जो मार्क्स हैं, मतलब उनका जो रैंक है वो सेम है, यहाँ पे मार्क्स जो है सेम है, तो उसके हिसाब से हम रैंक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो रैंक है वो 2 और 2 दोनों सेम है। बट यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, गैप हो गया, यहाँ पे 4 आ गया सीधे, यहाँ पे 3 नहीं आया, बिकॉज ये दोनों टाई हो गए। तो उसने क्या करा, इसने डुप्लीकेसी नहीं क्रिएट करा, इसने जस्ट सीधा 4 दे दिया। यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो ऐसे ये चलता रहेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं डांस रैंक, जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूं, उसके बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको जस्ट चेंज कर दूंगा डांस रैंक, यहाँ पे मैंने डांस रैंक दे दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे जैसे कि रैंक में आ रहा था 2 2 दोनों टाई हो गए। बट यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है जैसे कि रैंक में आ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनकी रैंक है वो क्रमिक है, मतलब कि कंसेक्यूटिव है, वो ऐसे चलती रहेगी, इसमें कोई भी गैप्स नहीं होंगे जब आप डांस रैंक का यूज करोगे। डुप्लीकेसी क्रिएट होगी क्योंकि गैप्स नहीं हो रहे हैं, बिकॉज जो इसने उसकी जगह पे लिया, बट इसने क्या करा, वो जो रैंक है वो क्रमिक दे रहा है, इस वजह से यहाँ पे डुप्लीकेसी भी क्रिएट होगी। तो ये बात हो गई डांस रैंक की। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कैसे हम पार्टीशन बाई के साथ यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, कैसे हमने क्लास को एक पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हो डांस रैंक और रैंक का पार्टीशन बाई के साथ। और ये भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे जो मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करा था रैंकिंग में गैप्स, जब टाइज होते हैं तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। फंक्शन टाइप तो ये आपको मैंने बताया ही है। तो सिंपल है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इसी की वजह से यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट होती है, बिकॉज ये डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं करता, ये डुप्लीकेसी क्रिएट करता है। तो इस वजह से थोड़ा इसके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा जो भी आज मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, इंजॉय।